अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी आलू की कतलियों की रेसिपी, जो कि 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। और इसके लिए आपको ना ही बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, सिर्फ आपको 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है जिससे आप ये मज़ेदार चटपटी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको खाना बनाने का दिल नहीं चाह रहा या आपको लेज़ीपन आ रहा है आपके अंदर, तो आप ये रेसिपी जल्दी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा लिया है, आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तवा लिया है, उसके ऊपर मैंने डाल दी हैं पोटैटोज़ यानी कि आलू छिले हुए, और इसको गोल से शेप में कट कर लिया है। इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली। आप बारीक काट काट के भी डाल सकते हैं और इस तरीके से बीच में काट के भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। तेल को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू की कतलियों को। और यहाँ पे मैं इसको तवे पे बना रही हूँ, क्योंकि तवे पे बनाने से इसका जायका बहुत ही लाजवाब मज़ेदार आता है, लिहाजा आप इसी पर ट्राई करिएगा। इसको फ्राई पैन में भी चाहे तो बना लें, लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अब इसको ढककर मैं पकाऊंगी जब तक कि आलू 80% ना गल जाए। अब यहाँ पे मैंने 20 मिनट तक पकाया है, 15-20 मिनट, तो उसमें आलू जो हैं वो 80% गल चुके हैं और मिर्चें भी जो हैं वो गल चुकी हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ तो जो हमारे पास शोरबे वाला सालन होता है, जैसे दाल वगैरह हो गई, तो उसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाली जाती है, लेकिन जो बग़ैर शोरबे वाला होता है सालन, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली जाती है। अब इसको दोबारा से 2 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, ताकि इसकी जो है वो पूरी हो जाए, कसर इसकी पूरी हो जाए आलू की। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हैं। मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ यहाँ पे तैयार हैं। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। सिर्फ आपको इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, मिर्चें, आलू और मसाले या तेल वगैरह, जो कि आप आम मसालों में भी डालते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। अब ऊपर से गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैं कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। कोरिएंडर इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनकर तैयार है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये, ठीक है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको भी लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।